you guys, welcome back to the second episode of Spiti Valley. So as you guys know, in the first episode we have covered the region from Shimla to Mudh, which is in Hamta Valley. If you haven't watched that video, then link is in description box. Do check it out and let's get started. Mudh, एक छोटा सा गांव जो कि बसा है हाम्टा वैली पे। यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 200 लोगों की है। Guys, it's day 5 and we are heading to Dhankar Lake today. तो जैसा कि फर्स्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि लास्ट नाइट यहाँ पे काफी बारिश हुई थी, हमारा बॉन फायर कैंसिल हो गया था, तो हमने रूम पे ही काफी मस्ती की। या तो वो बोले कि भाई अगली बार से नहीं होगा, या फिर वो उसकी गालियां सुन ले आधे घंटे तक। एंड द इजियर ऑप्शन इज टू लिसन टू हर गालियां आधे घंटे तक। क्योंकि अगर वो सामने से बोलेगा ना कि ऐसा नहीं होगा और मेरे से ऐसी गलती हो गई ना, रियलाइज दैट मेरे से ऐसा हो गया है, तो सामने से बंदी ऑफेंसिव हो जाएगी कि यार इसने रियलाइज कर कैसे लिया, ये तो मुझे आधे घंटे सुना के रियलाइज करवाना था उसको। तो मुझसे निकलकर हम जाएंगे आज धानकर लेक और लालू पहुंच के वहां के लोगों के साथ करेंगे कुछ फन एक्टिविटीज। So from here we started trekking towards Dhankar Lake. And I must tell you that this trek is not easy at all. अब तो पहुंच ही गया ना? हाँ? जुलाई जुलाई कहाँ से आए आप लोग? मुंबई। अच्छा अच्छा, मुंबई हमको जम्मू। As we were climbing above, we saw a troop of people returning from the lake. Julie, hello, Julie. Hi. Bye bye. 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 Hello. Hello. Julie. जी जाना। हाँ। Thank you. ये लोग कहाँ से इस सारे सामान लेके कहाँ से आ रहे हैं? पूछते हैं। भैया, आप लोग वो ग्रुप के साथी हो? कहाँ से आ रहे हो? वहाँ रुक गए थे क्या? रात को रुके थे? कितना लोग? 100 लोग। प्लास्टिक फोटो ले ले आप लोग। हाँ हाँ। So after 2 hours of long trek, we reached the lake. This lake is so beautiful and pristine. It's a lovely place on top of Dhankar village. The roads are very much elevated, but once you reach here, it will make you forget every pain. The sweet melody of the winds, the warmth of the sun, peaks of Himalayan ranges. How could you not fall in love with this place? So after spending an hour, we again started the trek towards village. But this time in a different way.
after coming back from trek, we came to Dhankar Monastery to have our lunch. और हाँ, लंच में हमने टेस्ट की कुछ यहाँ की लोकल कुजीन भी। लंच के बाद हम वापस चल दिए अपने लास्ट स्टॉप की तरफ, जो था लालुंग में। लालुंग में होने वाला था हमारा 2 सेशन, पहला कुकिंग और दूसरा अल्कोहल ब्रूइंग सेशन। कुकिंग सेशन में हमने सीखा मोमोज बनाने का तरीका और इसी के साथ हुआ हमारा डे एंड। उसको चपटा करने का और मुंह में डालने का। Good morning, guys. तो आज सुबह होते ही नाश्ते के बाद हमें जाना था अपने बचे हुए सेशन की तरफ, जो था अल्कोहल ब्रूइंग सेशन। और यहाँ पे हमने जाना कि लोकल लोग लिकर कैसे बनाते हैं। ये अभी तक मारी नहीं थी। सृष्टि जी दारू पीते हुए सुबह सुबह बेहोरी कहीं के। और इसी के साथ हमने कहा यहाँ के लोगों को अलविदा। इसके बाद हम निकल पड़े थे अपने आगे की सफर की ओर, जो हमें ले आया था कॉमिक। कॉमिक वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है और यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 114 लोगों की है। और यहाँ पे मिला हमें वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो कॉमिक से निकल के हमें जाना था हिक्किम, जहां हम पोस्ट कार्ड भेजने वाले थे अपने लव वंस को फ्रॉम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हिक्किम से निकल के हम आ पहुंचे थे लांगजा विलेज। और यहाँ हमने आके देखी लॉर्ड बुद्धा की एक विशाल प्रतिमा, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरी थी। और कुछ ही समय बाद हम लांगजा से निकल के आ गए थे काजा। ये कैफे काजा का बहुत ही फेमस कैफे है एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस वाज सो परफेक्ट। And if you're coming here, then you must try this Sibak Thon tea because it helps in curing many of the diseases. तो आफ्टर लंच हमने यहाँ पे की कुछ लोकल शॉपिंग एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 6 दिन की लंबी जर्नी के बाद हमें कोई मार्केट प्लेस या कैफे दिखा था। फिर काजा से कुछ ही दूर पे हमारा था लास्ट स्टॉप की मोनेस्ट्री। लेकिन मोनेस्ट्री में जाने से पहले ही हमें मिल गए कुछ बेबी लामास। वैसे तो कहा जाता है कि स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री ही है। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ मॉन्क्स ने हमारा वेलकम किया एक हर्बल टी से एंड आई स्वेयर इस टी को पीने के बाद हमारी सारी थकान उतर गई थी। तो चाय पीने के बाद हमने वो मोनेस्ट्री देखी और उसके बाद डे एंड हुआ मोनेस्ट्री से अटैच्ड एक कैफेटेरिया में। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारी ट्रिप का है सेकेंड लास्ट डे। अभी हम उसी कैफेटेरिया में हैं जहाँ हमने लास्ट नाइट स्टे किया था। वी ऑलरेडी पैक्ड आवर बैग्स एंड अब जाना है हमें की मोनेस्ट्री फॉर मॉर्निंग चैंटिंग। टू मीट बेबी लामास वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग टू डू। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि कैसे ये लोग इतने कम उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम थे जिन्हें कुछ ही दिनों में सिटी लाइफ की क्रेविंग होने लगी थी।
कुछ ही देर में कहा हमने इन्हें अलविदा। और फिर मोनेस्ट्री से आकर हमने किया ब्रेकफास्ट और निकल पड़े अपने आगे के सफर पे। So this landscape was totally unbelievable. Here mountains are formed with the flow of the winds. I can't even imagine कि wind के flow से ऐसे भी पहाड़ बन सकते हैं। स्पीति वैली में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आपको प्रॉपर रोड नहीं मिलेगी एंड इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं कुंजुम पास। ये पास कनेक्ट करता है स्पीति वैली को लाहौल वैली से। स्पीति वैली हम ऑलरेडी होके आ रहे हैं तो अब हम जाएंगे लाहौल वैली। कुंजुम पास पे कुंजुम माता की मंदिर है जो कि बहुत पुरानी और फेमस है। वैसे तो अक्सर यहाँ टूरिस्ट ही आते हैं क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई गांव नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद हम वापस से चल दिए थे अपने लास्ट स्टॉप की तरफ जो था चंद्रताल लेक। लेक पर जाने के लिए हमें लेना था पार्किंग लॉट से 10 मिनट का ट्रैक। और कुछ ही समय बाद हम आ गए थे चंद्रताल लेक। हालांकि उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, थोड़ी बारिश के साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी। तभी किसी ने कहा कि लोग इस लेक की परिक्रमा भी करते हैं। डर तो था कि बारिश हुई तो शायद छुपने की जगह ना मिले, लेकिन फैसलों से पक्के हम भी चल दिए। इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। किसी तरह नदी के किनारों के सहारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह हम आ पहुंचे थे लेक के दूसरे छोर पे। चाय की कुछ घूंटों के साथ हम भी कुछ ताजा से हो चुके थे। कितना अच्छा लगता है ना इन नज़ारों के बीच बैठ के खुद से बातें करना। असल जिंदगी में हमारे पास वक्त ही कहाँ होता है। काम के बोझ में हम इतना दब जाते हैं कि शायद भूल जाते हैं इसे जीने का तरीका। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पे कई बार यूएफओ दिखा है और शायद इन्हीं वजह से लेक पे कैंपिंग अलाउड नहीं है। वापस लौटते लौटते ठंड काफी बढ़ गई थी और सूरज की किरणें पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूने लगे थे। तो आज रात हम कैंप करने वाले थे लेक के पास ही इन स्विस टेंट में। Hey guys, it's day 8 and our trip officially ends here, but before that we came to this dhaba called Chacha Chachi Chandra Dhaba at Batal. This extraordinary couple are running this dhaba for last 44 years. We took a picture with them and again headed towards Manali. So that's it for today's video. Hope you guys like this series. If you haven't watched the first episode of it, then do check it out. Link is in description box below. Also, we stayed in Manali for a day, so stay tuned for that vlog. And yeah, till then, bye.